Recording in progress. हम आज बात कर रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। मार्केट में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब यह चाहिए, दो कैंडल्स का एक पैटर्न बनेगा जिसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोला गया है। तो आप टॉप पर डालोगे पैटर्न, ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक है। आप समझते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, ठीक है। अब मानकर चलिए ये पैटर्न सबसे पहले समझिए कहाँ बनेगा। सबसे पहले आपको पता है ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अच्छा, सबसे पहले समझिए कि हम डाउन ट्रेंड में तो लगाएंगे ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड में लगाएंगे नीचे के साइड, ठीक है। क्यों लगाएंगे? सबसे पहला रूल, हमें ट्रेंड के बेस पर ट्रेड करना है। ट्रेंड के बेस पर ट्रेड करना है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें ट्रेंड के बेस पर ट्रेड करना है तो हमें अप का ट्रेड लेना है। चलिए मैं इसको ऊपर के साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। अप का ट्रेड लेना है। अब एक बात मानकर चलिए, अगर ट्रेंड लाइन मेरी इस तरह से लगी हुई है, अब इस पर मैं अप का ट्रेड कैसे लूं? यहाँ तो डाउन का मिलेगा ना। और पता है इसमें क्या सीन है कि अगर हम ऊपर के साइड अप ट्रेंड में लगाएंगे तो कभी भी मार्केट ऊपर निकल सकती है, तो लॉस हो जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपका लॉस होगा, तो दिक्कत आपको नहीं। डाउन का ट्रेड तो हम लेंगे नहीं। सेम इसी तरह से आपका नहीं लेंगे अप डाउन ट्रेड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो नीचे के साइड लगेगी अप ट्रेंड में, ऊपर से लगेगी डाउन ट्रेंड में। तीसरा टच आपको बता दिया, 1 2 3 विन कर जाओगे, ठीक है। और पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। हाँ, और पॉइंट बताता हूँ, म्यूट कीजिए। अब क्या है, Recording stopped. जो हम ट्रेड करने वाले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम है, पहले तो पहला नाम डालोगे आप बुलिश इनगल्फिंग। सर सेकंड नाम है जी सर रिकॉर्डिंग हो रहा क्या क्लास का? जी Recording in progress. जो हम आज सीखने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले का नाम है बुलिश इंगल्फिंग, सेकंड नाम है बेयरिश इंगल्फिंग। अब इसी के साथ एक समझिए इस एक बात को, बुलिश इंगल्फिंग हमको अप का ट्रेड देगा और बेयरिश हमको देगा डाउन का। नाम से ही पता लग रहा है, बुल जिसमें बुल आ जाए तो यानी बायर्स का एरिया, बेयरिश आ जाए यानी सेलर का एरिया, ओके। अब आप सभी में से मुझे कोई बताए Recording किस stopped. किसने यहाँ पर बुलिश और बेयरिश सीखा है? सर मैंने निखिल। ओके निखिल भाई, और कोई भाई? और किसी ने बुलिश इंगल्फिंग नहीं सीखा? बुलिश बेयरिश नहीं सर, नहीं सीखा। वेरी गुड। अर्जुन को पता है? यूट्यूब में देखे मतलब पता चला है कि कुछ कहते हैं सर, उतना डिटेल में नहीं इतना तो पता लग गया ना कि कहते किसको ट्रेड करना हम आज बता देंगे। अच्छा, किसी ने नहीं सीखा है आप में से ज्यादातर भाई यहाँ पर? तो ये पहला बैच है जिसमें यहाँ पर इतने अनपढ़ लोग आए हैं। सर आपने जो यूट्यूब में वीडियो डाली थी उसमें मैंने देखी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया अच्छे से। समझ आ जाएगा। देखिए, हंसी मजाक को साइड कीजिए। बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग होता क्या है? अप ट्रेंड में इस पॉइंट पर, अब आप बोलते हो ना कि
कि आप देखो, एक होता है श्योर शॉट ट्रेड लेना, एक होता है तुक्का मारना। अब आपको पता है सिंपल से अप ट्रेंड चल रहा है, हमको यहाँ पर नीचे का साइड ट्रेंड लाइन लगानी है और जैसे टच हो तब ट्रेड करना है, तो ये होगा तुक्का। ओके, अब श्योर शॉट क्या होगा? श्योर शॉट होगा जब उसके साथ डबल कैंडलस्टिक या फिर सिंगल कैंडलस्टिक या फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा इस पॉइंट पर, तो वो होगा सीओटी के साथ ट्रेड। ठीक है, आपका श्योर शॉट ट्रेड। ओके, कब होगा? इन पॉइंट्स पर जब बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेंगे। सिंपल। तो ये पैटर्न हमको इसी तरह से सीखने होंगे। और एक बार बोलेंगे तो जी जी बिल्कुल। ये हमारे ट्रेंड के साथ बनते हैं तो ही हमको ट्रेड मिलेंगे, और ये अगर हमको हमारी ट्रेंड लाइन पर मिल जाए जहां पर हमको ट्रेड करना होता है, तो हमको ट्रेड तो पता है, ट्रेड तो लेना ही है, राइट? ट्रेड तो हमको टच करते ही लेना है, लेकिन सियोरिटी कब मिलेगी? जब ये पैटर्न्स बनने लगेंगे। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक से बन सकता है, डबल से बन सकता है, ट्रिपल से बन सकता है। ठीक है, होने को तो 4 कैंडल्स का भी पैटर्न होता है, लेकिन हमारे लिए वो इतना जरूरी नहीं और ना इतना काम आता है। तो समझिए आप बात को कि क्या होगा, हमें इन पॉइंट्स पर मिलेगा बुलिश इंगल्फिंग आपका जी, अप के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर अप का ट्रेड लेना है, सिंपल सी बात है। अब डाउन ट्रेंड में चलते हैं। डाउन ट्रेंड में इन पॉइंट्स पर हमको मिलेगा बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, किसके लिए? डाउन के लिए। क्लियर? समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होगा? अब मानकर चलिए ये कोई अप ट्रेंड था, मार्केट अब अपना एक हायर हाई बनाकर Recording in progress. देखिए सबसे पहले समझते हैं बुलिश इंगल्फिंग क्या है। बुलिश इंगल्फिंग जैसे हमारा अप ट्रेंड होता है, उसमें नीचे का साइड बनता है, ये बता दिया आपको मैंने। यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाओगे आप इस तरह से। अब होगा क्या? देखो, सबसे पहले मार्केट आपको पता है ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। अब ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, फिर से ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर से अगेन रिपीट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये तो सिंपल है, हम ट्रेड लगा के टच होगा तो एक ट्रेड। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये है हमारे लिए करेक्टिव वेव। ठीक है, इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा सेलर। इसमें कौन आएगा? बायर। तो हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा, सेलर या बायर? बायर सर। तो ये पैटर्न्स बनते हैं ना इस पॉइंट पर। ठीक है, बायर्स हमारे लिए बायर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आपका ट्रेड लेना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, तो सेलर्स की पावर कम होने लगेगी, और ये सियोरिटी के साथ अगर ये पैटर्न्स बन जाते हैं तो हमको तो ट्रेड वैसे ही मिल जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बनेगा बुलिश इंगल्फिंग। कैसे बनेगा? अब मानकर चलिए मार्केट में क्या होगा? मार्केट पहले यहाँ पर करेक्टिव वेव बनाकर नीचे आ रही है। ओके, इस तरह से आई। अब क्या होता है? अब यहाँ पर इनका साइज छोटा होने लगेगा, डोजियां बनने लगेंगी, फिर हो सकेगा यहाँ पर रेड हैमर आ जाए, है ना? अब मार्केट को ऊपर के साइड घूमना है। अब क्या होगा? यहां से एक ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट कर देगी, सिंपल। तो यही 2 कैंडल्स का पैटर्न बन जाता है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इन 2 कैंडल्स का पैटर्न बनता है बुलिश इंगल्फिंग। लास्ट कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, ये बन गई रेड। उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई, तो आप समझ जाइए यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बन चुका है। कैसे बनेगा वो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखो, ये एक
अब हम रेड बना लेंगे। मानकर चलिए ये एक रेड कैंडल बनकर स्टॉप हो चुकी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के साइड भी क्या नीचे के साइड भी क्या, ठीक है। लेकिन ऐसे इस तरह से लेवल कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब देखो क्या होगा, इंगल्फ का मतलब क्या है, सबसे पहले वो कोई मुझे बताए तो। इंगल्फ मतलब निगल जाना, ढक लेना। तो इंगल्फ का हम क्या मतलब समझेंगे जी, कवर कर लेना। ओके, निगल जाना, कवर कर लेना। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये सनलाइट आ रही है, ये आप खड़े हो, अभी तक आपके ऊपर सनलाइट है। अब आप यहाँ पर एक दीवार के पास खड़े हो गए, तो क्या आपके पास सनलाइट आएगी? नहीं आएगी ना। नहीं। तो वही सेम पॉइंट होगा, यहाँ पर एक सनलाइट है जो कि उस कैंडल पर पड़ रही थी, लेकिन इस कैंडल ने ढक लिया इससे बड़ी बनकर, तो इस पर इसकी शैडो पड़ेगी और ये इस पर कोई सनलाइट नहीं आएगी। क्लियर? तो सनलाइट को हम बोलेंगे यहाँ पर सेलर। सेलर्स को ढक लिया इस ग्रीन कैंडल ने। सेलर्स की एक कैंडल को ढक लिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो इंगल्फ कर लिया, कवर कर लिया। अब कवर भी बहुत तरीके से होंगे। सिंपल से पॉइंट लिखिए, HL पर लास्ट रेड कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, जो उस लास्ट रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले, कवर कर ले, निकल जाए, कुछ भी लिख सकते हो, तो हम उस पैटर्न को बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। HL पर लास्ट कैंडल रेड बन जाए, वो एक नॉर्मल कैंडल हो ना, वो डोजी नहीं होनी चाहिए। देखो डोजी नहीं होगी और कोई बेरिस के फेवर में नहीं होगी। कैंडल बनेगी ना, ये आपको थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन बुलिश क्या पता लग रहा है तो यहाँ पर इंटरेस्टेड है। ओके, वो ट्रेंड वो चेंज कर देंगे। तो इसी तरह समझिए, HL पर लास्ट कैंडल रेड बन जाए, उसके बाद ग्रीन कैंडल आए, तो लास्ट